सो अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है एक फाइट के बीच से, जहाँ तीन बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर डॉग्स एक इंसान को ऑलरेडी मार चुके होते हैं और अब उसकी बॉडी खा रहे थे। तभी वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पहुंचता है और ये सब देखने के बाद बोलता है ये तो देखने लायक है। उन तीनों मॉन्स्टर्स को भी उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है और मुड़कर उसे अपनी छह आंखों से घूरने लग जाते हैं। यहाँ उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है मॉन्स्टर 435 तुम्हें घूर रहा है, मॉन्स्टर 421 तुम्हें घूर रहा है, मॉन्स्टर 222 तुम्हें घूर रहा है। जिसे देखकर वो बोलता है क्या मैं सच में इन बेकार के नामों का कुछ नहीं कर सकता। फिर सडनली तीनों मॉन्स्टर एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। वो करंट की तरह तेज होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर एक चाकू निकालता है और एक बार में ही तीनों मॉन्स्टर को गले से काटकर मार देता है। हे गेट खोलो। वो गेट खटखटाता है। जब गेट खुलने के बाद वो उसके पार जाता है तब एक लड़का उसके सामने आता है जिसका नाम गुएन जंगुएन था और जो कि एक हार्ड मोड प्लेयर होता है। वो बोलता है ह्यूंग तुम वापस आ गए। ह्यूंग बोलता है अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम ये सब करने के लिए किसी और को नहीं भेज सकते क्या? दूसरा लड़का बोलता है तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे अलावा कोई और ये नहीं कर सकता ह्यूंग, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ जो भाग गया था? ह्यूंग उसको बताता है कि वो मर गया था और उसकी बॉडी को मॉन्स्टर ने ऑलरेडी खा लिया था। एंड ऑब्वियसली ये सुनकर ग्वेन शॉक हो जाता है और बोलता है लेकिन वो लड़का तो हार्ड मोड प्लेयर था। ह्यूंग बोलता है तुम्हें पता है वहाँ 3 ए रैंक मॉन्स्टर्स थे जो आराम से उसकी बॉडी को मजे से खा रहे थे। ए रैंक मॉन्स्टर्स? ग्वेन बोलता है हार्ड मोड प्लेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक ए रैंक मॉन्स्टर भी एक हार्ड मोड प्लेयर को टक्कर दे सकता है। ग्वेन अब खौफ में आ जाता है और वो कहता है लेकिन अगर यहाँ आसपास ऐसे 3 घूम रहे हैं तो हमें उनसे जल्दी ही निपटना होगा। वो पूछता है ह्यूंग तुमने उन्हें कहाँ पर देखा था? ह्यूंग बोलता है मैंने उन सबको मार दिया। ग्वेन बोलता है अच्छा। ह्यूंग कहता है मुझे काफी भूख लगी है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, और आगे जाने लग जाता है। लेकिन ग्वेन उसे आवाज देते हुए बोलता है ह्यूंग बस मुझे एक चीज सच सच बताना। ह्यूंग क्या तुम सच में एक इजी मोड प्लेयर नहीं हो? इजी मोड प्लेयर कांग टायसन। ह्यूंग रिप्लाई करता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे साथ और भी हजारों लोग थे जो भूल भुलैया से निकल के आए थे, तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो। ग्वेन ह्यूंग को बताता है कि उसके अलावा जो भी इजी मोड प्लेयर्स आए थे वो सब ऑलरेडी मर चुके हैं और कभी कभार जो लोग आते हैं वो भी 2 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। ये सब सुनकर ह्यूंग बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? ग्वेन आगे कंटिन्यू करता है सच में एक इजी मोड प्लेयर यहाँ कैसे सरवाइव कर सकता है? यहाँ तो नॉर्मल मोड प्लेयर्स की भी हालत खराब है, तो यहाँ तुम ही हो जो अजीब है। ह्यूंग सच में तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? मैं खुद एक हार्ड मोड प्लेयर हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ह्यूंग कुछ सेकंड रुकता है फिर बोलता है ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया है। ग्वेन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा फिर से शुरू हो गया ये सब। कैफेटेरिया। ह्यूंग की प्लेट में 2 बड़े बड़े आलू रखे थे और एक बात तो ह्यूंग के चेहरे से ही साफ दिख रही थी कि ह्यूंग को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। ह्यूंग बोलता है क्या आलू फिर से? तुम कुछ और नहीं बांट सकते क्या? ग्वेन कहता है अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, आलू सबसे सस्ते जो है और सिंपल खेती करने के बाद भी इसको हम कितना बांट सकते हैं, इसकी एक लिमिट है। वो पूछता है ह्यूंग क्या तुमने सिंपल खेती करनी नहीं सीखी है? ह्यूंग बोलता है कोई इजी मोड प्लेयर क्या ये सब सीखेगा? और फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ भी गए हो, हर जगह खाना था। ग्वेन कहता है हाँ ये भी सही है। तभी उनको सुनाई देता है कि कैफेटेरिया के बाहर सडनली काफी शोर हो रहा है। बाहर से आवाज आ रही थी, कोई गुस्से में चिल्ला रहा था कि मजाक मत करो, ये सच हो ही नहीं सकता। ह्यूंग कहता है लगता है एक और भूल भुलैया पार करके आया है। ग्वेन कहता है लगता तो है ह्यूंग। ह्यूंग फिर बोलता है इस बार पक्का ये भिड़ने के बाद पकड़ा जाएगा और फिर इसे आराम से बैठा के समझाया जाएगा। ग्वेन टेंट से बाहर देखते हुए बोलता है वो लड़का तो किसी हार्ड मोड प्लेयर की तरह लग रहा है, शायद तुम्हें जाना चाहिए ह्यूंग। वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि मुझे झूठ मत बोलो, ये पृथ्वी कैसे हो सकती है? आखिरी रिटर्न के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ कोई प्रैंक शूट हो रहा है क्या? मुझसे मत भिड़ो। ह्यूंग टेंट से बाहर निकलते हुए किसी से पूछता है ली तायोन कहाँ है? सामने वाला बोलता है कि वो अभी करेंटली किसी मिशन पर गए हुए हैं। फिर एक आदमी आकर उस लड़के को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है यंग फ्रेंड ये पृथ्वी ही है, जब तुम भूल भुलैया में फंसे हुए थे तब ये दुनिया बहुत बदल गई है, तो अब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो आदमी अपनी बात कह ही रहा होता है बट इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाए लड़का उसके फेस पर एक जोर का पंच मार देता है और फिर चिल्लाता है कि मुझसे भिड़ो मत। ह्यूंग उसे देख कर बोलता है ये तो तमाशा कर रहा है। ग्वेन समझ जाता है कि अब ह्यूंग वहां जाने वाला है तो वो बोलता है मजे करना। ह्यूंग इंस्टेंटली रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम अगर मेरे वापस आते तक मेरे आलू गायब हो गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के ग्वेन के एक्सप्रेशन ऑब्वियसली पूरे चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो तो यही सपने देख रहा था कि जब ह्यूंग चला जाएगा तो उसके हिस्से के आलू भी वो खुद खा सकता है। अब ह्यूंग उसके पास चला जाता है और कहता है बदकिस्मती से यही पृथ्वी है और इंसानियत अपनी विनाश के कगार पर है। फिर लड़का कहता है मुझसे भिड़ो मत। ह्यूंग बोलता है तुम्हारा यही एक डायलॉग है क्या? लड़का आगे बोलता है ये हो ही नहीं सकता कि ये पृथ्वी हो, तुम्हें पता भी है वहाँ कितने प्लेयर्स हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ 2-4 मॉन्स्टर्स को ना रोक पाए? झूठ बोलना बंद करो। ह्यूंग उसे सुनते हुए बोलता है और लो ये फिर शुरू हो गया।
ज्यादातर प्लेयर्स जो भूल भुलैया से निकलकर वापस पृथ्वी पर आते हैं वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये अक्सर होता है और इसे एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है, और तब सिर्फ एक ही तरीका बच जाता है, बैटल रिक्वेस्ट। ह्यूंग बोलता है ठीक है, अब लगता है मुझे तुम्हें बुरी तरह मारना ही होगा ताकि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाओ। ह्यूंग उस लड़के से उसका नाम पूछता है, तब वो लड़का बोलता है ली चांगचुन। ली बोलता है एक बैटल रिक्वेस्ट, तुम हो कौन? ह्यूंग अपना नेम बताता है। फिर ली बोलता है कांग तायसन, वो कमीना जिसने इजी मोड में होते हुए भी कम्युनिटी बोर्ड स्पैम कर दिया था। अच्छा मजाक है, एक इजी मोड प्लेयर की इतनी हिम्मत कि एक हार्ड मोड प्लेयर को चैलेंज करे। तुम्हें पता भी है क्या कि डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल की प्लेयर्स की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब तक उन दोनों के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। ह्यूंग बोलता है बकवास बंद कर और फाइट कर, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अच्छे से वो रियल वर्ल्ड दिखाऊंगा जिसे देखने की तुम्हें इतनी जल्दी है। और अब ली चिढ़ जाता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है अब पछताना मत, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मर भी गए। ऑगमेंटेशन एक्टिवेटेड, आधे बेस अटैक्स को करंट अटैक्स में ऐड कर दिया गया है। फोकस एक्टिवेटेड, तुम्हारे अटैक्स के लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। पावर स्ट्राइक एक्टिवेटेड, तुम्हारे अगले अटैक्स की डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ह्यूंग ऑब्जर्व करते हुए बोलता है ऑगमेंटेशन और पावर स्ट्राइक एक साथ, ये तो स्ट्रॉन्ग है। ली दौड़कर जंप करता है और फाइनली ह्यूंग पर ऊपर से बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, और ऐसा करते ही एक ब्लास्ट होता है। कांग तायसन पर पहले अटैक का कंप्लीट नलिफिकेशन एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब उस पर पहले अटैक का कोई जरा सा भी असर नहीं होगा। कांग तायसन को 0 डैमेज। ली को कुछ अजीब सा लगता है, वो शॉक हो जाता है। ली देखता है कि ह्यूंग ने उसके स्वॉर्ड को सिर्फ अपनी 3 उंगलियों से ही रोक लिया है। ह्यूंग पूछता है हो गया तुम्हारा? ली सोचता है मेरा अटैक काम नहीं आया, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ह्यूंग उस स्वॉर्ड को साइड करते हुए बोलता है अब मेरी बारी, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए ली के चेस्ट पर एक पंच मार देता है जिसे ली ब्लॉक नहीं कर पाता और कहता है मुझे लग गई। ली चांगचुन स्टडी एक्टिवेटेड, रिसीव डैमेज आधी हो जाएगी। कांग तायसन का अल्टीमेट जजमेंट, ओपोनेंट की डिफेंस किसी काम नहीं आएगी। 49 डैमेज टू ली चांगचुन। अब ली अपनी स्वॉर्ड को ह्यूंग के हाथों से छुड़ाते हुए कहता है सिर्फ 49 का डैमेज? हाँ बिल्कुल, ये इजी मोड और हार्ड मोड के बीच का पावर डिफरेंस का तो कुछ नहीं कर सकता। बट अब ह्यूंग सीरियस हो चुका था और पूछता है ओए तुम्हारी हेल्थ 10,000 से ज्यादा है ना? एडिशन एक्टिवेटेड, मल्टीप्लीकेशन एक्टिवेटेड, अल्टीमेट जजमेंट एक्टिवेटेड। ये सब देख के ली घबरा जाता है, रुक जाओ। बट ह्यूंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता है चलो अब इससे बच के दिखाओ। ह्यूंग के पंच मारते ही ली नीचे झुक जाता है और एक पल के लिए तो उसे लगता है कि वो बच गया, बट उसकी एक गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। 9604 का डैमेज ली चांगचुन को। ली बुरी तरह जमीन पर पटका जाता है और दर्द से चिल्लाता है। ह्यूंग अब बोलता है अब तुझे समझ आया, ये सच में पृथ्वी है। ली जैसे तैसे वापस घुटनों के बल उठते हुए फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है मुझसे मत भिड़ो। अब ली इस पॉइंट पे अंदर से टूट जाता है। वो कहता है ये दुनिया ऐसी क्यों है? अगर चीजों को ऐसा ही होना था तो बेहतर होता कि मैंने कभी भूल भुलैया पार ही नहीं किया होता। जब दुनिया में शांति कायम थी, अचानक एक दिन आसमान 2 हिस्सों में बंट गया और मॉन्स्टर्स आने लगे। फिर इंसानों को एक आखिरी फैसला करने को दिया गया, इजी मोड, नॉर्मल मोड, हार्ड मोड, सोलो मोड। फिर जो प्लेयर्स अपनी डिफिकल्टी लेवल चूज करने के बाद भूल भुलैया में गए वो पृथ्वी पर वापस तभी आ पाएंगे जब वो भूल भुलैया पार कर ले, वापस उस पृथ्वी पे जो अपनी बर्बादी की कगार पर है इन मॉन्स्टर्स की वजह से। ह्यूंग बोलता है हम और कर भी क्या सकते हैं, हमें ट्राई करनी होगी और इसी वर्ल्ड को बचाना होगा।